बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुप, खामोशी खामोशी। आज दो हवालों से हम बाहर निकले हैं। एक, उस जुल्म के खिलाफ एहतजाज और यौम सौग के लिए जो परसों मस्जिद हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा में जुम्मे की नमाज में जब नमाजी सजदे में थे खुदकुश हमला हुआ, और जितने शहीद हैं सजदे में शहीद हैं, जितने ज़ख्मी हैं वो सजदे में ज़ख्मी हैं। आप देख लें इस्लामाबाद के अंदर जो पाया तख्त है पाकिस्तान का, यहाँ पर सिक्योरिटी का ये हाल है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। हालांकि मेरा मानना, मेरा ईमान है पाकिस्तान की फोर्सेस बेहतरीन सिक्योरिटी दे सकती हैं अगर उनकी तवज्जो सिक्योरिटी पर हो तो। यकीन कर लें कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं आ सकता। तवज्जो अगर सिक्योरिटी पर ना रहे, पॉलिटिकल वर्कर के पीछे लगे रहे आप, वो बेचारे जो बेज़रर हैं, जो इस मुल्क की सियासी ज़िंदगी की हयात है, अलामत हैं। जिस मुल्क के अंदर सियासत मर जाती है, उस मुल्क की सॉफ्ट पावर मर जाती है, लोग लाताल्लुक हो जाते हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं। कोई भी मुल्क के साथ खुदा न खास्ता कोई नुकसान होने का खतरा हो, कहते हैं अलग हो जाते हैं, जो मर्जी आप कर लें। मुल्क सियासी ज़िंदगी, सियासी एक्टिविटीज़, एहतजाज जिसे आप कहते हैं, जुल्म के खिलाफ एहतजाज, नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज, लाक़ानूनियत के खिलाफ एहतजाज। अगर हम लाक़ानूनी के खिलाफ एहतजाज करेंगे, आप पुलिस वालों को भी फ़ायदा है, हुकूमत को फ़ायदा है, लॉ और इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी फ़ायदा है कि अवाम उठती है लाक़ानूनियत के खिलाफ, कानून के हक़ में उठ रहे हैं। ये आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? लॉ को लागू करना, इन्फोर्स करना लॉ को। हम जो भी एहतजाज करता है लाक़ानूनी के खिलाफ, वो हकीकत में अपने वतन की खिदमत कर रहा होता है, अपने आइन की इज्जत और एहतराम का, अपने कानून की हुर्मत का ख्याल रख रहा होता है। लिहाजा एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करने देना चाहिए। लोगों से कहा जाए बाहर निकलो, दुनिया में इमेज भी अच्छा होता है एक मुल्क का। लिहाजा परसों जो जुल्म हुआ है, हमें बहुत दुख है। उधर हम लाशें उठा रहे थे, जनाजे पढ़ रहे थे, उधर जनाब वाला लाहौर में जश्न मनाया जा रहा था, रक्स हो रहा था, नाच हो रहा था। हुक्मरानों के बारे में कहा जाता है अल्लाह ने जो नबी भेजे हैं ना, वो भी अवाम में से भेजे हैं, जो अपने अवाम का दुख दर्द महसूस करते थे। वल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, उनमें से रसूल भेजा है। हुक्मरान अगर अवाम में से होंगे ना, ये जुल्म नहीं होंगे। फिर अवाम जिनका ये मुल्क है, ना एलीट, ना एलीट, बेरहम एलीट, ना जो अपॉर्चुनिस्ट एलीट है, वो नहीं। अच्छे इंसान जब हुकूमत करेंगे तो वो आगे आएंगे, तो उनको आने का मौका दिया जाएगा। लिहाजा हम इस जुल्म के खिलाफ जो ज़्यादती हुई है, और हुक्मरानों को चाहिए था कि ये उनको, उनके जनाज़ों को इकट्ठा करते, ऐलान करते, सपोर्ट करते, ना कि जनाज़ों को एक एक करके डिस्पैच करो। सारे होते, सारे हम मुसलमान सारे पाकिस्तान के जनाज़ों में शरीक होते, हुक्मरान होते, और कातलों को ये पैगाम जाता कि तुम हमें आपस में नहीं बांट सकते हो, हम सारे, तुम जितना जुल्म करोगे हम उतना इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा इन्होंने क्या किया है? जनाजे ले जाओ, जनाजे उठाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, या अल्लाह। और पता है मरे कौन है, शहीद कौन हुए हैं? अक्सरियत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, जो दूर दराज से आए हुए थे, यहाँ पढ़ रहे थे। पता नहीं वालिदैन किस तरह से पैसे इकट्ठे करके उनको पढ़ा रहे थे। BS के बच्चे थे, सगे 2 भाई शहीद हैं, 3 शहीद हैं, फैमिली की फैमिलियाँ उजड़ गई हैं। एक आदमी, उसके 2 बेटे, दोनों मारे गए, शहीद हो गए। घरों के रिश्तेदार मिला के 6 शहीद हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमने उस दिन मेरे साथ बात की, हमने कोई इसको खुदा न खासा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। जुल्म है ये, चीज़ें असल चीज़ों से तवज्जो हट जाती है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस हो, हमारे सिक्योरिटी के इदारे हों, और हमारे हुक्मरान हों, हमारे वज़ारत दाखिला के लोग हों, सारे जवाब दें शहीदों के खून के सामने और इस जुल्म के खिलाफ। पहले भी वहाँ पर खुदकुश हमला हो चुका हुआ है। इन्हें चाहिए कि मुल्क में ना अमनी है, पुलिस के लोग जाएं, सिक्योरिटी के लोग जाएं,
मसाजिद को विज़िट करें कि यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है। एडवाइस करें कि आप इस तरह से अपनी सिक्योरिटी करें, कैमरे चेक करें, जिसने कैमरे नहीं लगाए हुए, जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया, उनको सजा दे। बात करें उनके साथ, सपोर्ट करें उनको। जो जानबूझ के गलती कर रहे हैं उसको सजा दे के। ये कैसे हो रहा है? यहाँ सैकड़ों हज़ारों लोग नमाज पढ़ते हैं, मुल्क ना अमन है, लेकिन हर तरफ से नाअहली हमारे सामने है, नालायकी हमारे सामने है। पूरा पाकिस्तान गम की और सौ की हालत में। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह, हम यहाँ क्यों हैं? 24 फरवरी को 2024 को 8 फरवरी को पाकिस्तान के, देखें, कुरान ने भी इंसानों को हक के इंतखाब दिया है अल्लाह ने, कि आपको अल्लाह ने इरादे की ताकत दी है, इख्तियार की ताकत दी है, अपनी मर्जी से इंतखाब करें अपने लिए, और उसकी बुनियाद पर आपके आगे जवाबदेही होगी। पाकिस्तान के आईन ने भी लिखा है कि पाकिस्तान के अवाम अपने हुक्मरान मुंतखब करेंगे। वो हुकूमत करेगा जो अवाम का मुंतखब होगा। 2024 8 फरवरी को अवाम ने तमाम की तमाम जबर, शायद लोगों को फस्तैयद का माना नहीं पता, तमाम के तमाम जबर, जुल्म, लाकानूनियत, हर किस्म की आइन की खिलाफ वर्जी की कि ताकि लोग इंतखाबात में ना आए, उनका वोट डालना ही मसला बन जाए, मुश्किल हो जाए। 1000 रुकावटें खड़ी कर दी उनके सामने, जो आप जानते हैं। लोगों ने फिर भी इस पलीद मंसूबे को शिकस्त दी, जो पाकिस्तान के खिलाफ था, और आपने देख लिया उसके नतीजे आज, जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ था, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ था, इस खित्ते के सिक्योरिटी के खिलाफ था, इस पूरे खित्ते के अमन और अमान के खिलाफ था। इन्होंने उस अवाम के फैसले को अपनी पाँव की ठोकर तले रखा, हर चीज़ को अपने बूटों तले रौंदा। ये है जुल्म। हम इसके लिए निकले हैं और इंशाअल्लाह हमारा अहद है, हम जब तक जिंदा हैं ना 8 फरवरी को भूलेंगे इंशाल्लाह, ना 26 नवंबर को भूलेंगे इंशाल्लाह, ना हमारे शोदा जहाँ पर कलेक्टिवली मारे गए हैं, हम नहीं भूलेंगे इनको। इंशाल्लाह। हम बचत खजल गुबरा के शोदा को भी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पूरे के शहीदों को नहीं भूलेंगे। अपने बेटे, जो वतन के बेटे हमारे शहीद हुए हैं इस वतन की हिफाजत में, हम उनको भी नहीं भूलेंगे। हम सब एक हैं। गलत स्ट्रेटजीज, गलत रास्ते, गलत इकदामात पाकिस्तान के अवाम की मर्जी के खिलाफ पार्लियामेंट से पूछे बगैर जो किए जा रहे हैं, ये उन सब का नतीजा है और हम इन सब की मजम्मत करते हैं। जो भी इस जुल्म में शरीक है, अल्लाह ने कुरान में कहा है लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। खुदा लानत करता है, उसके मलाइका लानत करते हैं, और हम सारे भी उन जालिमों पर लानत करते हैं। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से हमारे साथ जनाब सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, वो बातें करेंगे और बाकी भी करेंगे, मुस्तफ़ा भाई भी हैं। मैं इन्हीं बातों पर बात ख़त्म करता हूँ। अच्छा हाँ, एक बात रह गई, हम इसलिए भी देखें, सारे सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए, और सर फहरिस्त इमरान खान है। इस वतन का वक़ार है, इस वतन की इज्जत है, इस वतन का पूरी दुनिया में सॉफ्ट इमेज है। इसकी वजह से पाकिस्तान की कोई अच्छाई दुनिया को नजर आती है। बाकियों के स्याह और मकरू चेहरों से उनको बेकारी पाकिस्तान, हकीर पाकिस्तान, लाकानूनियत वाला पाकिस्तान, फरसूदा पाकिस्तान नजर आता है। लिहाजा इमरान खान को आज़ाद होना चाहिए, सारे सियासी कैदियों को आज़ाद होना चाहिए। हम इसीलिए भी निकले।